उनको दूर दूर से आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर इतने दूर दराज इलाके हैं। अगर एक युवा एक पूरा उसका दिन चला जाएगा आकर रजिस्टर करने में। और दूसरा चीज़ जो प्रदेश ने बहुत अच्छा किया है कि यहाँ कनेक्टिविटी, मोबाइल फ़ोन पेनेट्रेशन एंड कनेक्टिविटी like electricity has been done on a war footing and is very good. नमस्ते, मेरा नाम मानसी सहाय ठाकुर है। मैं 2009 बैच की IAS अधिकारी हूँ और मैं हिमाचल प्रदेश काडर में काम करती हूँ। प्रेजेंटली मैं लेबर कमिश्नर कम डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट हूँ। आज मैं आपको एक IAS अधिकारी की रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में कुछ बताऊंगी। एक IAS ऑफिसर का शेड्यूल मैं ये मानती हूँ कि परफेक्ट शेड्यूल तो नहीं होता, क्योंकि चेंज होता रहता है। अब जिस प्रकार की पोस्टिंग होती है उस पर भी निर्भर रहता है, या फिर क्या समय चला हुआ है, विधानसभा का समय चला हुआ है या कोविड का समय चला हुआ है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज़, बट ऑन अ नॉर्मल डे मैं सुबह उठकर मुझे अपने एक्सरसाइजेस करने होते हैं। सो आई स्पेंड सम टाइम वर्किंग आउट, पर साथ में बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, वो भी उनको भी स्कूल के लिए तैयार करना है, उनको भी भेजना है स्कूल, वो भी साथ साथ होता रहता है। फिर उसके बाद थोड़ा समय निकाल कर थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ के फिर तैयार होकर नाश्ते के बाद हम लोग जब आते हैं तो सबसे पहले जो ऑन अ डेली बेसिस कुछ ना कुछ फॉलोअप की चीज़ें रहती हैं। कोर्ट केसेस होते हैं विच नीड योर अटेंशन एट द बिगिनिंग ऑफ द डे बिफोर यू सेट ऑफ डूइंग द नॉर्मल रूटीन थिंग्स, बट एट द सेम टाइम आपको कहीं भी रश करना पड़ता है। जैसे मुझे याद है जब कोविड का समय था तब आपका सभी जो पूरे देश में यही हालत थी कि सैटरडे संडे नहीं है। देन आई वॉज द सिविल सप्लाईज, आई वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन एंड द डायरेक्टर एनर्जी, सो आई हैड टू लुक आफ्टर दैट। प्लस आई वॉज ऑल्सो द नोडल ऑफिसर फॉर इंटरस्टेट माइग्रेशन। तो उस समय ऑफिस में ही ज़्यादा रहना पड़ता था। रात के 1 बजे आप वापस जाते हो, सुबह सुबह आपको आना पड़ता है। तो ये अलग अलग फेजेस होते हैं। बट एज अ DC उधर आपकी प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ भी होती हैं। फिर एकदम से देयर इज़ अ लॉट ऑफ फायर फाइटिंग, सडन डिज़ास्टर एंड यू हैव टू रीच द स्पॉट। तो डिपेंड करता है कि आपका कैसा, आपका एक तो आप कौन से रोल में अभी हैं, दूसरा ये नेचर क्या है। कुछ रोल्स में आपको डिज़ास्टर रिलेटेड वर्क ये करना पड़ता है, तो मॉनसून सीजन में यू हैव टू बी बिजी विद दैट। देयर आर प्रोक्योरमेंट सीजन्स वेयर यू हैव टू बी बिजी। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम जॉब टू जॉब। बट हाँ, वर्किंग आवर्स जैसे शाम को तो ऑन अ नॉर्मल डे 6:30-7 तो ऐसे नॉर्मली बच जाते हैं। बट इट ऑल्सो एक्सटेंड्स, कभी आपकी मीटिंग्स होती हैं या डिस्कशंस होते हैं, हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं। सो देर इज़ नो फिक्स्ड शेड्यूल, बट या ऑन अ नॉर्मल डे आई वुड से इट कैन बी फ्रॉम 10 to 7. For me, the beauty about the IAS is the wide canvas that it offers and the variety of roles that one can implement in one's journey. And I do feel that as an IAS officer, we may be called generalists, but the thing is that in every role, the accountability is so high. You are accountable for the decisions you make. You have to specialize in that. So presently, I am the Labour Commissioner and the Director of Employment. So in this role, we are implementing 23 central laws, 2 state acts, and we have to have an understanding of it, and we have to be in this mode of constant learning. As an IAS officer, I feel we have to continue on this journey of being a student and always being open to learning. So this is the most beautiful aspect of the service for me. Before this, I was in the food sector, the managing director of a civil supplies corporation. I was dealing with different acts, and as director energy with the hydro policy, with a different spectrum altogether. So I feel that in spite of being generalists, being called so generalists, we yet have to specialize in the roles that we are presently in. So presently, as the Labour Commissioner,
we have to implement these roles, but at the same time we have to keep innovating as to how we can simplify procedures, use technology better, make the environment better for labor and for their well-being. So for example, हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसके तहत वी हैव टू गिव लाइसेंसेस, बट हाउ डू वी स्ट्रीमलाइन दैट प्रोसेस बेटर, हाउ डू वी ट्वीक द सॉफ्टवेयर सो दैट it is more usable, more friendly for not just the applicants but for us. हम लोग जो आई कार्ड्स बना रहे हैं लेबरर्स के लिए, राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन दैट कि कैसे हम लोग लेबर आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन बेटर कर सकते हैं. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इनोवेशन. वी आर इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट एक्ट्स रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट. How do we do it better? So we have to understand the act, see what is happening presently, and take steps firstly to ensure that the daily routine activities continue in a smooth manner, and secondly, how do we intervene in the system to make it a friendlier system for all the stakeholders. Similarly, on the Directorate of Employment front, right now, again, our attempt is that how do we make it a friendlier system for the job seeking youth. जो हमारे युवा रोज़गार पाने के अवसर चाहते हैं, उनके लिए पहले वो लोग रजिस्टर करते थे, हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में आकर पेपर देते थे. अभी बस 3 दिन पहले हमने एक सिस्टम ये शुरू किया है जिसमें इन युवाओं को हमारे एक्सचेंजेस में आने की आवश्यकता नहीं होगी. हमने जो हमारा पोर्टल है उसी पर वो लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, हमसे फ़ोन पर मदद ले सकते हैं, और उनको दूर दूर से आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर इतने दूर दराज इलाके हैं. अगर एक युवा एक पूरा उसका दिन चला जाएगा आकर रजिस्टर करने में. और दूसरा चीज़ जो प्रदेश ने बहुत अच्छा किया है कि यहाँ कनेक्टिविटी, मोबाइल फ़ोन पेनेट्रेशन एंड कनेक्टिविटी like electricity has been done on a war footing and is very good. हमारे लोक मित्र केंद्र भी हैं जिसमें अभी हम ये उनके थ्रू भी हम लोग ये सर्विसेज देंगे. तो कैसे हम लोग रोज़गार मेले करा रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग डिजिटल ऑनलाइन इंटरव्यूज़ का सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया है, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं, अभी आप सबको पता है कि हिमाचल में आपदा, कितनी बुरी आपदा से हम लोग गुज़र रहे हैं, और एम्प्लॉयर्स को यहाँ इन बारिशों में बुलाना कई बार संभव नहीं होता है. तो उनको भी हम लोग थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं. हमारे कैंडिडेट्स को हम लोग अपने इधर सेटअप करके, अभी जो रोज़गार मेला हुआ था कांगड़ा में, उसमें हमने उनका, दिल्ली में एम्प्लॉयर्स बैठे, हमने उनका इंटरव्यू करवाया, और उस तरह से छोटे छोटे इनोवेशंस, ताकि इनके जो हमारा काम है उसको हम लोग ज़्यादा सरलता से करें और साथ ही साथ ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस से करें. तो हमें ये रोज़ के रोज़ हमें ऑन अ डेली बेसिस वी हैव टू मॉनिटर, वी हैव टू इवैल्यूएट, टेक अ स्टेटस चेक एंड देन वर्क ऑन इट. सो दिस इज़ ब्रॉडली व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. एक IAS अधिकारी के नाते हमें हमेशा ये सोचना और सुनिश्चित करना ज़रूरी होता है कि हम लोग केवल अपने दफ्तरों में बैठे ना रहें. नीचे क्या हो रहा है उसको हम लोग जाने, बेहतर पहचाने, जाकर रियलिटी चेक समय समय पर लें. हाँ, ऐसा बहुत हम लोग डेफिनेटली हम लोग उलझे रहते हैं हेड क्वार्टर के काम ये सब में, पर समय निकाल कर हमें जाना पड़ता है. एक जो मेरे दिमाग में सबसे पहला चीज़ आता है कि जब मैं MD सिविल सप्लाईज़ कॉरपोरेशन की थी, तब यहाँ बहुत से दूर दराज इलाके हैं. तो जैसे लाहौल स्पीति का जो घाटी है वो 6-6 महीने बंद रहता था, क्योंकि वहाँ बर्फ़बारी इतनी होती थी, 5 से 6 महीने वो बंद रहता था. हमें वहाँ आपूर्ति कराना पड़ता था इन एडवांस, क्वालिटी आपूर्ति. वहाँ हमारे गोदाम रहते थे, हमारे इंचार्ज रहते थे, LPG के हमारे इंचार्जेस रहते थे. तो मुझे याद है कि उदयपुर में गई थी, उधर का गोदाम ये सब देखा था, केलोंग का देखा था. तो उसमें काफ़ी कुछ पता चलता है कि भाई कहाँ आपकी दयनीय स्थिति है. कई बार लोग बोलते रहते हैं पर आप तक वो मैसेज नहीं आता है, पर आप जब जाते हो और आप वस्तु स्थिति देखते हो, वापस आकर आप फॉलो अप करके उसमें
जो करेक्टिव एक्शन है, यदि पैसे देने हैं उसके लिए, या फिर अगर उधर कुछ लॉजिस्टिकल इशू है, कोऑर्डिनेशन का इशू है से आईओसी के साथ रिगार्डिंग एलपीजी सप्लाईज, सो यू डू दैट एंड द इंटरवेंशन at the level of the head of department matters a lot. तो ये field visit supplemented with good follow up at the top level while you're sitting in office. तो मैं बहुत से VCs भी करती हूँ जिसमें हम लोगों से प्रतिसाद लेते रहते हैं, ताकि वो जो हम बात करते हैं कि बॉटम अप पॉलिसी मेकिंग का हम लोग काफ़ी बात करते हैं जब हम लोग तैयारी भी करते हैं, बट एक्चुअली जब हम इन ओहदों में आते हैं तो बॉटम अप पॉलिसी मेकिंग आप कैसे वो फील्ड एंड हेड ऑफिस का जो गैप है कैसे आप उसको बेहतर आप एड्रेस करते हो, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और फील्ड विजिट्स इसमें आपको असल पता चलता है कि क्या हो रहा है। और फील्ड विजिट हमेशा मेरा ये मानना है need not always be for fault finding. फील्ड विजिट I've also believed, जैसे जब मैं डायरेक्टर विमेन एंड चाइल्ड थी, मैं आंगनवाड़ियों में जब जाती थी तो उधर बच्चों से इंटरेक्शन, इट ऑल्सो इज़ अ टूल ऑफ सेंडिंग मैसेज दैट यू आर involved, you are bothered and you are trying to understand things happening at the ground level better. तो हमें हमेशा फील्ड विजिट को एक वो फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच कि मैं जाकर इनकी क्लास लगा दूंगा, उनका ये कर दूंगी, वो नहीं करना चाहिए हमें। वो होता है इन ड्यू कोर्स, आपको कई बार हमारा इतना वास्ट सिस्टम है कि वो फॉल्ट्स भी आपके सामने आते हैं और आपको तब स्टेप्स लेने पड़ते हैं, पर हमेशा हमें उस मंशा के साथ नहीं जाना चाहिए। हमें कम से कम मेरा ये रहा है कि एक समझने वाली मंशा के साथ भी जाना चाहिए कि आपका वो स्टाफ का व्यक्ति जो रात के 10 बजे भी अपने गोदामों में अनलोडिंग करा रहा है, उसको क्या परेशानी हो रही है, जो लेबरर्स हैं उनको क्या ये हो रहा। तो समझना और सीखना, मेरे लिए फील्ड विजिट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग, ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम बेटर एंड येस सेंडिंग अ मैसेज, एंड when there is any glaring gap, taking corrective action well in time so that there is significance of the same. मेरा ये मानना है कि एक IAS अधिकारी के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आई वुड से नॉट जस्ट अबाउट वर्क बट ऑल्सो अबाउट मॉरल, बट ऑल्सो द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और एक उदाहरण, सेटिंग एग्जाम्पल्स एज वेल। सो my mantra in life as an IAS officer, whether I've been an SDM, whether I've been a DC, whether I've been an MD or presently as the Labour Commissioner, I feel कि I have always tried to ensure that empathy is an important part of my journey. आप अपने टीम के साथ, उस कॉमन मैन के साथ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने धक्के खा रहा है, उनके साथ एम्पथाइज़ करना ज़रूरी है। आपको अपनी टीम के साथ एम्पथाइज़ करना ज़रूरी है। एज IAS ऑफिसर्स हम अपना टीम का चयन नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी उस टीम से आप उनके साथ मिलकर एज अ लीडर आप कैसे काम करा सकते हो, और साथ ही साथ द रिलेशनशिप्स दैट यू फोर्ज। मतलब मैंने लाइफ में कभी भी एज एन IAS ऑफिसर बहुत ज़्यादा डंडा दिखाया कि भाई आई एम एन IAS ऑफिसर, यू विल हैव टू लिसन टू मी, आई एम द DC. आई डोंट थिंक आई हैव डन दैट. माई मंत्रा हैज़ बीन वेरी डिफरेंट, दैट इफ I've tried to seek alliances, I have tried to build relationships across departments. An IAS officer's conduct is very important. I think we should be grounded in humility, and being in these positions of power, it becomes even more important for us to be grounded, to be humble, have self-belief. If we are doing something right, we have to stand by it, have our value systems in the right place, and believe in ourselves, and be humble throughout and empathize with people. So that will be my message to all of you. Thank you.